हेलो एवरीवन, वेलकम टू नूकी पाठशाला। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन है मीन्स उनकी जो पावर होगी वेरिएबल की वो 1 होगी, और टू वेरिएबल्स मीन्स यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज करेंगे। जनरली हम लोग एक्स और वाई के फॉर्म में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहां पे x की भी पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। और दो वेरिएबल्स हैं तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग उसको ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखते हैं, जहां पे a और b जो होते हैं बोथ आर नॉट 0, मीन्स a 0 हो सकता है, बी एक्स नहीं है, ये बी वाई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a 0 हो सकता है लेकिन b नहीं, b 0 हो सकता है तो a नहीं। दोनों जीरो कभी नहीं हो सकते। इसको आप एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू को मैं 0 ले लेता हूं तो आपकी y की वैल्यू हो जाएगी 5। x की वैल्यू को 1 लूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 1 दैट इज 4। x की वैल्यू को 2 लूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो यहाँ पे हर एक जो पॉइंट है, मतलब x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन को एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी और ये सारे पॉइंट्स जो हैं उसके सोल्यूशन होंगे। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। यहां पे दो इक्वेशंस हैं। अब दोनों में सेम कंडीशन कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहां पे दो इक्वेशंस हैं। हर एक इक्वेशन जो है एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ज्योमेट्रिकली अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली मतलब हम लोग ग्राफिकली भी लिख सकते हैं। तो ग्राफिकली अगर इन दोनों लाइंस को हम लोग प्लॉट करते हैं तो पहले तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी लाइक दिस इज वन लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, या फिर पैरेलल लाइंस, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर बनी होती हैं। चलो इससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। Question 1. After Els's daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were. Then, also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. इसका solution. अब हम लोग दोनों के जो एजेस हैं उनको x और y के फॉर्म में ले लेते हैं। तो let the present age of आफ्ताब and his daughter be x years and y years respectively। तो 7 years अगो दोनों की एज क्या होगी? आफ्ताब एज will be x minus 7 and daughter's age will be y minus 7। और स्टेटमेंट के हिसाब से आफ्ताब एज का x minus 7 is 7 times y minus 7। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो x minus 7 is equal to 7y माइनस 49। 7y को मैं यहां ले आता हूं, 7 के यहां ले आता हूं। x माइनस 7y इज इक्वल टू 49 प्लस 7, तो माइनस 42। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे इस स्टेटमेंट से 3 years फ्रॉम नाउ। सो 3 years फ्रॉम नाउ, तो 3 years आफ्टर
Tab's age will be x plus 3 and daughter's age will be y plus 3. तो स्टेटमेंट के हिसाब से x plus 3 will be 3 times y plus 3. ब्रैकेट ओपन करें तो x plus 3 is equal to 3y plus 9. 3 को इधर 3y को इधर, तो ये हो गया x minus 3y is equal to 6. तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. अब दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो हम लोग पहले इक्वेशन को फिर लिख लेते हैं. ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 एंड x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. तो ये जो है आपका एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन है. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42. पहले मैं क्या ले लेता हूं, x की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूं. x इक्वल टू 0 कर देते हैं. तो यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42. 0 माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7 6 जा, तो y की वैल्यू आ गई 6. देन x की वैल्यू को, अब यहां पे मैं y की वैल्यू को 0 पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू माइनस 42 हो जाएगी. तो माइनस 42 ग्राफ में बनाना थोड़ा मतलब बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको. तो इस केस में हम लोग ये कर सकते हैं कि x को हम लोग 7 के मल्टीपल में ले लें. क्यों? क्योंकि वो इजी होगा. 42 भी 7 का मल्टीपल है और जो भी यहां पे 7 का मल्टीपल होगा तो इजिली 7 डिवाइड कर सकते हो. इफ आई टेक x इक्वल टू 7, तो 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42. ये 7 इधर जाएगा तो माइनस 49 हो जाएगा. तो माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 49, कैंसल, 7 1 जा 7 7 जा, तो y की वैल्यू हो गई 7. तो यहाँ पे 2 है. अगर मैं एक जो लास्ट ईयर आपने लर्न किया होगा उसमें अगर मैं x की वैल्यू बॉक्स बना के जब करते हैं, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है. x की वैल्यू अगर 7 है तो y की वैल्यू भी 7 है. अब नेक्स्ट जो है आपका सेकेंड इक्वेशन, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. यहाँ पे x की वैल्यू को मैं 0 पुट करूंगा तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6. y की वैल्यू आ गई माइनस 2 और y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे. अब यहाँ पे 0 ले सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू 6 आ रही है, तो x विल बी इक्वल टू 6. यहाँ पे जो बॉक्स बनेगा उसके हिसाब से आपका x और ये y, x की वैल्यू को 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई माइनस 2, फिर y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 6. और इसके हिसाब से हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे. अब इस ग्राफ में मैंने स्केच पेन यूज किया है, आपको पेंसिल से बनाना पड़ेगा. अब जो फर्स्ट था आपका x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, तो वो 0 6 वाला जो पॉइंट है वो आ जाएगा यहां पे, ये रहा. ठीक है. और दूसरा 7 और 7, तो 7 यहां से और 7 यहां से, मींस ये रहा आपका. ओके. देन सेकेंड का x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 2, तो आपका पॉइंट ये रहा. और x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0, तो ये वाला दूसरा पॉइंट. तो फर्स्ट लाइन के लिए ये वाला 2 पॉइंट्स थे, तो हम लोग इनको ज्वाइन कर लेंगे. ओके. और सेकेंड लाइन के लिए ये 2 पॉइंट्स. तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. आप चाहो तो यहां पे इक्वेशन लिख सकते हो लाइन के ऊपर. तो पहला है आपका x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और दूसरा है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6.